देखिए, बात करते हैं आज की क्लास में, खास करके क्लास 10th, अगर 12th वाले बच्चे भी देख रहे हों तो वो भी समझ सकते हैं कि संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं, ध्यान समझिए। अगर हम बात करें क्लास 10th का, चूँकि मैं 10th वालों को पढ़ा रहा हूँ तो फिलहाल 10th का एग्जाम्पल लेके बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर हम क्लास 10th के पेपर की बात करें तो उसमें क्या है, एक हिंदी गद्य आता है पैराग्राफ, एक हिंदी पद्य पैराग्राफ, एक संस्कृत गद्य पैराग्राफ और एक श्लोक, है ना। और अगर हम बात करें हिंदी गद्य और पद्य, ये आते हैं बच्चे 6-6 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? 6। तो 6 से कितने हो गए? 12 नंबर के, है ना। और संस्कृत का जो गद्यांश होता है वो आता है कितने नंबर का? 5 नंबर का। और जो श्लोक है वो भी कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है ना। प्रश्न कैसे होते हैं? ये जो गद्य होता है, हिंदी जो गद्य होता है, इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न संदर्भ लिखने का होता है, दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा एक नॉर्मल सा प्रश्न होता है। सेम पद्य वाले में भी होता है ना। एक पद्य रहेगा, है ना, मतलब कि जो पद्यांश होता है, जैसे सूरदास तुलसीदास, उसका एक पैराग्राफ रहेगा, एक संदर्भ लिखने को आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा क्या होगा? एक नॉर्मल सा प्रश्न। लेकिन संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक में क्या होगा? उसमें आपसे सिर्फ संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने को कहा जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि अगर हम रेखांकित अंश की व्याख्या को छोड़ कर सिर्फ संदर्भ की बात करें तो 2 नंबर का संदर्भ यहाँ से, 2 नंबर का यहाँ से, 2 नंबर का यहाँ से और 2 नंबर का यहाँ से, तो कितने नंबर हो गए? 8 नंबर। और अगर आपने संदर्भ सही तरीके से नहीं लिखा है तो एग्जामिनर पे क्या होगा? इसका एक गलत इफेक्ट पड़ेगा और वो आगे चेक करने के बजाय वहीं पे सोचेगा कि बच्चे ने सही नहीं लिखा है, वहीं पे नंबर कट जाएंगे, है ना। तो आपको संदर्भ लिखने के लिए हमेशा काली और नीली पेन का सही यूज करना है, हेडिंग सही डालनी है। और जब आप व्याख्या करें तो आपको ना भी आए व्याख्या में कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगना चाहिए। देखने में अच्छा लगता है ना, तो फिर जैसे नहीं होता कोई चीज़ जो अच्छा दिखता है लोग वहीं जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं संदर्भ। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 4 बातें बताई हैं। पहला गद्य पैराग्राफ, पद्य पैराग्राफ, संस्कृत गद्यांश और श्लोक का, है ना। सबसे पहली, जब भी हमारे सामने पैराग्राफ होता है तो उस पैराग्राफ से क्या होता है कि शुरू के हम 2 से 3 या 4 शब्द लिखते हैं शुरुआत के, और 3-4 शब्द कहाँ के लिखते हैं? अंत के लिखते हैं। इसको कहते हैं आद्यंत। क्या कहते हैं? आद्यंत। आद्यंत का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि धन अंत, मतलब प्रारंभ से लेके अंत तक, है ना। अब चूंकि अथवा करके पैराग्राफ होता है तो आप किस पैराग्राफ का लिख रहे हैं ये तो कंफर्मेशन होना चाहिए, और ऐसा बाकी लोग नहीं करेंगे। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आप बाकी लोगों से अलग बन जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे, है ना। तो जैसे अब टीचर क्या 50 कॉपी चेक कर रहा है ना, उसने मान लेते हैं 15 कॉपी चेक करी, 16वीं कॉपी ऑफ की है, 15 कॉपी में किसी ने नहीं लिखा, 16वीं कॉपी देखा, अलग लगा, तुरंत उसको अच्छा लगेगा और तुरंत नंबर मिल जाएंगे। तो आप आद्यंत लिखेंगे और कुछ शब्द लिख देंगे, जैसे मैंने मित्रता चैप्टर उठा लिया है, यह कोई बात नहीं ... बीरबल की ओर देखता है, इतना में लिख। अब ये पता चलेगा कि मैं इसी पैराग्राफ का लिख रहा हूँ ना। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या होगा? सिंपल, प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है वो जो पैराग्राफ है उसका एक अंश है ना, एक टुकड़ा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से लिखना ज्यादा बेहतर होता है, या आप नीली पेन से लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये बात जरूर लिखेंगे ना, गद्य खंड में संकलित, है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैप्टर का नाम काली पेन से या अंडरलाइन होना चाहिए और इसके लेखक के नाम। जब हम गद्य पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि इसके लेखक। और अगर हम पद्य की बात करें, क्या बात करें? पद्य में भी सेम काम करेंगे, आद्यंत लिखेंगे, जैसे चरल कमल बंदो ही राई, कुछ शब्द लिखा, ... और फिर लास्ट किया ना, बार बार बंदो तिहि पाई। कैसा लिखेंगे? प्रस्तुत, सेम बात रहेगी, जहां पे गद्यांश है वहां पे क्या हो जाएगा? पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जहां पे गद्य खंड वहां पे क्या हो जाएगा? पद्य खंड में संकलित सूर सागर नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अब देखो वहां पे क्या होता है? लेखक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रचयिता, या क्या हो जाएगा?
जो आपका मन करे। इसके कवि सूरदास जी हैं या इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सिंपल सी बात। अगर हम संस्कृत गद्यांश की बात करें, है ना, उसमें भी आप आद्यंत लिखेंगे वाराणसी सुविख्याता, ये मैंने वाराणसी चैप्टर से लिया है, डॉट 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 इमाम बहु प्रशंसती, है ना, ऐसे करके। संदर्भ कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा ध्यान देना, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। हम यहाँ पे क्या लिखते थे? सिर्फ गद्यांश, पर इसमें क्या है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? गद्य खंड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या पाठ से अवतरित है ना। और इसमें जो होते हैं लेखक वगैरह के नाम नहीं होते हैं, तो वो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हो जाएगा। सेम श्लोक में जैसे कि बंधनम मरणम वापि जयो डॉट 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 भावो ही वीरता, ये क्या है? वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक है ना। अब ये गद्यांश पद्यांश या संस्कृत गद्यांश तो है नहीं, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से क्या है? अवतरित है। नीचे हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, काली पेन से अंडरलाइन करेंगे, डैश, उसके बाद जो अनुवाद होगा वो लिख देंगे और आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो 6 6 12 12 10 22, ये मैंने कहा है आपको ध्यान से पढ़ लेना है ना, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और